क्या बाल हैं। Fucked up road, fucked up red light, fucked up everything is fucked up. So you guys must be buying new bike. उसका नया नया सब कुछ है, इंजन है, पार्ट है, सब कुछ कैसे चलाना है। इतना पैसा आप लगा रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि मेरी बाइक बढ़िया चले, इंजन में कोई प्रॉब्लम ना हो, लॉन्ग टर्म के लिए एकदम कूल रहे मामला। तो ये इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप शोरूम से स्टार्ट कर देना चाहिए आपको पूरा अपनी बाइक के केयर करना और इंस्पेक्शन करना। और सबसे पहले आप देखो बाइक स्टार्ट करके तो थोड़ी देर चलने दो और उसमें चेक करो कहीं से कोई नॉकिंग साउंड, कोई वाइब्रेट कोई पार्ट तो नहीं कर रहा। बेसिकली आप इंजन से कोई साउंड देखोगे एक्स्ट्रा जो लग रहा हो कि आपको ये अवॉर्ड है कि ये नहीं आना चाहिए साउंड। सेकंड थिंग, आप बाइक में पैनल चेक करोगे, पैनल्स में कोई गैप वैप तो नहीं है, अनइवन ज़्यादा, मतलब कोई पार्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये ठीक से सेट नहीं हो रखा। और थर्ड थिंग, टायर आप देखो कि कोई कट वट तो नहीं है, कुछ मतलब ऐसा इशू तो नहीं है कि जैसे उसके साइन लग रहे हो कि हाँ भाई यूज टायर है या फिर चला हुआ है थोड़ा बहुत बाइक। वैसे तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं। जैसे कि मेरे साथ इंस्टेंस हुआ था एक, जब ये बाइक मैं ले रहा था तो मैंने पूरा ये सारी चीज़ें थरली एकदम चेक करी थी सब कुछ। जो रियर टायर था उसमें कट लगे हुए थे 2। अब मेरे को ये नहीं पता था ना कि वो कितने डीप है या फिर किस चीज़ से लगे हुए हैं। एजेंसी वालों ने बोला कि या तो ये ले लो आप या फिर दूसरा कोई पीस मंगा देंगे, आपको वेट करना पड़ेगा अराउंड 15 डेज। तो मैं सोचा यार कौन ही वेट करोगा, लेकिन मैंने उनको बोला कि भाई आप लेटर हेड पे लिख के दे दो पहले से कट 2 लगे हुए हैं और इनमें कोई इशू होता है तो इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर मेरे को केटीएम वालों ने लिख के दे दिया था एक ही रिक्वेस्ट पे कि इसमें 2 कट्स हैं और आने वाले 6 मंथ्स में अगर कोई टायर्स में प्रॉब्लम होती है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। ये सब चीज़ें आप चेक कर लो, इंजन, पैनल गैप्स एंड टायर्स वगैरह। हमने शोरूम से निकाली तो आप भाई बैठ गए अपनी बाइक पे। ये नहीं करना कि आपको गांड मार, मतलब उसका गांड मार लेनी है, तुरंत ऑन करी और भैया भगा दी। आपको क्या करना है, पहले सिर्फ आधा 1 किलोमीटर करीब उसको बहुत ही धीरे धीरे आराम से चलाओ और उसको साइड से ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे झुकाते रहो। मेन रोड पे नहीं, जहाँ पे खाली सा कुछ मिले तो वहाँ पे हल्का ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करते रहो बाइक को और थोड़े ब्रेक्स भी अप्लाई करते रहो। क्या होता है कि नई बाइक के नए टायर हैं तो उसमें टायर स्लिपेज के ज़्यादा चांसेस हैं। आप भगाओगे और ब्रेक लगाओगे तो उसमें टायर स्लिप होते हैं और उसमें ब्रेक भी अप्लाई करते जाओ जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। उससे क्या होगा कि ब्रेक पैड भी बिल्कुल नए हैं, उनमें भी बिल्कुल घिसे हुए, स्क्रैच कुछ भी नहीं है। ब्रेक हल्के अप्लाई करने से आपके ब्रेक पैड भी अच्छे हो जाएंगे। फिर आगे आपका मेन रनिंग इन, मतलब आपको शोरूम से लेके फर्स्ट सर्विस तक अपनी बाइक कैसे चलानी है। कुछ बोलेंगे भाई तगड़ा हार्ड चलाओ, कैंड मार दो बाइक की, इंजन की। जब मोस्टली लोग बोलते हैं बहुत आराम से चलाओ तो आपका इंजन बढ़िया रवा होगा, ये है वो है। तो ना आपको आराम से चलाना, ना आपको खींच देना और ना ही आपको कांस्टेंट स्पीड पे चलाना। ये नहीं कि हाईवे पे निकल गए और एक ही 100 की स्पीड है, 80 की, 60 की, जो भी है। बस बाइक को लगिंग मत करो, मतलब होता है ना कि कम एक्सीलेटर पर चला रहे हो, तीसरा गियर है और आप आधा क्लच छोड़ के चला रहे हो, वो चीज़ मत करो भाई, उससे तो इंजन की गैंड लग जाएगी। बेसिकली होता क्या है, पिस्टन में जो सील्स होती हैं, वो क्या सील्स का काम है कि ऊपर का जो कंप्रेशन वाला हिस्सा है जहाँ पे पेट्रोल जलता है, ब्लास्ट होता है, वो सेपरेट रहे और नीचे का जो ऑयल वाला हिस्सा है, जो भी चीज़ें ऑयल वगैरह पार्ट्स, वो सेपरेट रहे ताकि ऑयल ऊपर ना जाए लीक होके, ऊपर से गैस वगैरह जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसका नीचे ना आए चीजें। इन दोनों को एकदम प्रॉपर सील होने चाहिए, तभी इंजन आपका हमेशा बढ़िया काम करेगा। और ये सील रखने के लिए पिस्टन में होती हैं रिंग्स, तो वो रिंग्स जब नई चलती हैं तो उनका ख्याल रखना पड़ता है। वो एक बार सेट हो जाए ना तो फिर आपका सिलेंडर या पिस्टन में कोई स्क्रैच नहीं आएंगे, ज्यादा गहरे स्क्रैच नहीं आएंगे। स्क्रैच सब में होते हैं लेकिन गहरे नहीं होंगे, जिससे कि लीकेज स्टार्ट नहीं होगा। और एक बार लीकेज हो गई तो फिर तो बढ़ती जाती है और इंजन धुआं फेंकेगा, खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। हालांकि अब जो बाइक बनती हैं बहुत अच्छी मशीन से बनती हैं, ऐसा कोई उसमें इशू रहता नहीं, लेकिन तब भी अगर ज़्यादा ही गैंड मारोगे अपनी नई गाड़ी बाइक इंजन की तो उसमें बहुत काफ़ी चांस है कि वो इंजन ख़राब होने के जल्दी। आप क्या करो, मान लो पहले चला रहे हो आप 2000 आरपीएम पे, थोड़ी देर चलाया, फिर चलाया आपने 3000 आरपीएम पे, 4000 आरपीएम पे, 6 तक पहुंचाया, फिर 3 पे पहुंचाया। मतलब इस तरह से अपने आरपीएम वेरी करते रहो। थोड़ी देर एक कांस्टेंट स्पीड पे भी चलाओ और फिर उसको चेंज करते रहो। प्रॉपर सील आपकी उस चीज़ से बैठ जाएगी और इंजन ख़राब नहीं होगा। मोस्टली बाइक्स की या तो 500 किलोमीटर्स या फिर 1000 किलोमीटर्स पे फर्स्ट सर्विस रिकमेंड करती है कंपनीज। तो ये नहीं कि आपने तो एक ही दिन में 500 कर दी, चले गए ट्रिप पे
और आके भैया कर दो सर्विस। नहीं मैन, वो गलत हो जाएगा। आप ट्रैफिक अपना नॉर्मल मिक्स कंडीशन में चलाओ और आराम से जितना चला सकते हो। उसके बाद आप अपना 500 के ऊपर और 1000 के बीच में सर्विस आप कभी भी करवा सकते हो। अगर आपका 500 किलोमीटर का फर्स्ट सर्विस का है सीन, वो अपना वही 300 से 500 के बीच में करवा लो सर्विस। जब नया इंजन होता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें जब चलती हैं नई में, तो आपको भी पता थोड़ा बहुत तो घिसता है, तो उसके पार्टिकल्स इंजन में इकट्ठे होते हैं ऑयल में, और उसमें जो ऑयल फिल्टर होता है वो सब पार्टिकल्स उसमें जमा होते रहते हैं मेटल पार्ट्स। और जब फर्स्ट सर्विस होती है तो वो ऑयल फिल्टर चेंज होता है, जिससे कि वो सारे मेटल पार्ट्स जो जमा हुए हैं उसमें मैग्नेट जो लगा रखा है सारे अपने पास चिपका लेते हैं, ऑयल फिल्टर के साथ निकल जाते हैं और इंजन क्लीन हो जाता है। इंजन ऑयल चेंज होने के बाद फिर आपका इंजन पूरी तरीके से खुल चुका है। फिर आप उसको चलाओ जैसे चाहें वैसे मर्जी खींच के। नई बाइक होती है, चुल होती है भगाने की या कुछ, उसको थोड़ा शांत करके रखो। बस ये याद रखो कि अभी छोटी सी चुल में मैं लॉन्ग टर्म में बहुत पछताऊंगा। इंजन एक बार खुल गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बाइक सेम वैसी नहीं रहती, ना उसका पिकअप ना कुछ। और कोई डाउटर है इनसे या फिर कोई भी सीन हो नई बाइक के रिलेटेड तो मेरे को बताओ। यार जो तुम लोग क्या कर रहे हो, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते। मतलब 100% जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से केवल 1-2% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है भाई। मतलब वीडियो देखी और इग्नोर मार दे चैनल। ये क्या बात हुई यार, सब्सक्राइब करो तभी तो मज़ा आएगा और मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग बकचोद वीडियो में। टाटा।